दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य से पांचवां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे रात्रि में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। खगोलविद ने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की है। इस खोज के बाद से बृहस्पति के अब कुल 95 उपग्रह हो गए हैं। फिर भी शनि 145 उपग्रह के साथ सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। यह ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है तथा यह अनेकों संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। इसे जब पृथ्वी से देखा गया, बृहस्पति 2.94 सापेक्ष कांतिमान तक पहुंच सकता है। छाया डालने लायक पर्याप्त उज्ज्वल, जो इसे चंद्रमा और शुक्र के बाद आसमान की औसत तृतीय सर्वाधिक चमकीली वस्तु बनाता है। मंगल ग्रह अपनी कक्षा के कुछ बिंदुओं पर बृहस्पति की चमक से मेल खाता है। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है और इसका भारी तत्वों से युक्त एक चट्टानी कोर हो सकता है। अपने तेज घूर्णन के कारण बृहस्पति का आकार एक झपट्टा उपगोल भूमध्य रेखा के पास चारों ओर एक मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य उभार लिए हुए है। इसके बाहरी वातावरण में विभिन्न अक्षांशों पर कई पृथक दृश्य पट्टियां नजर आती हैं, जो अपनी सीमाओं के साथ भिन्न भिन्न वातावरण के परिणाम स्वरूप बनती हैं। बृहस्पति के विस्मयकारी महान लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक विशाल तूफान है, के अस्तित्व को 17वीं सदी के बाद तब से ही जान लिया गया था जब इसे पहली बार दूरबीन से देखा गया था। यह ग्रह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और एक धुंधले ग्रहीय वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। बृहस्पति के कम से कम 29 2018 तक चंद्रमा है। इनमें वो 4 सबसे बड़े चंद्रमा भी शामिल है, जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिसे सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज्यादा है। यहाँ चंद्रमा का तात्पर्य उपग्रह से है। बृहस्पति का अनेक अवसरों पर रोबोटिक अंतरिक्ष यान द्वारा, विशेष रूप से पहले पायोनियर और वॉयजर मिशन के दौरान और बाद में गैलीलियो यान के द्वारा अन्वेषण किया जाता रहा है। फरवरी 2007 में न्यू होराइजन्स प्लूटो सहित बृहस्पति की यात्रा करने वाला अंतिम अंतरिक्ष यान था। इस यान की गति बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर बढ़ाई गई थी। इस बाहरी ग्रहीय प्रणाली के भविष्य के अन्वेषण के लिए संभवतः अगला लक्ष्य यूरोपा चंद्रमा पर बर्फ से ढके हुए तरल सागर शामिल हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 79 है।